हेलो दोस्तों, लाइव स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का फिजिक्स प्रकाश का प्रवर्तन का पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 आप लोग को मिल चुका है। यानी कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम तक हम आप लोग को एक वीडियो में पढ़ा चुके हैं, और अभी जो पढ़ने वाले प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के बाद यानी कौन टॉपिक है ना, उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के बाद जो दोस्तों एक टॉपिक है, किसका ये नाम क्या टॉपिक का? समतल दर्पण पर लंबवत, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण, प्रकाश की किरण का परावर्तन। यानी कोई समतल दर्पण है, उस पर प्रकाश का किरण पड़ती है, लंबवत पड़ती है। समतल दर्पण पर जब लंबवत प्रकाश का किरण पड़ता है तो उनका परावर्तन कैसे होता है, किस तरह से होता है, उन्हीं को हम देखते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए ये आपका क्या है कि ये समतल दर्पण है ना। चलिए, एक समतल दर्पण हम बना चुके हैं। और दर्पण किसे कहते हैं आपको पता होगा कि कांच का वह टुकड़ा जिनका एक सतह क्या होता है, रजतित किया हुआ होता है। क्या होता है? रजतित किया हुआ होता है। तो चलिए, ये बोलता क्या है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण, तो लंबवत पड़ेगा ना, लंबवत पड़ेगा। तो इस तरह से एक किरण हम ले लिए जो कि लंबवत पड़ रहा है कांच पर, ठीक है। तो इस तरह से लंबवत पड़ रहा है। तो आप बताइए कि प्रकाश की जो नियम था, परावर्तन के नियम था ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए आप बताइए कि यहाँ पर ये किस तरह से नियम को फॉलो कर सकता है। तो यही पढ़े थे ना प्रकाश के परावर्तन के नियम में कि जितना डिग्री का कोण बना के वह किसी परावर्तक सतह पर पड़ेगा, उतना ही डिग्री का कोण बना के वह वापस उसी माध्यम में लौट जाता है ना। ठीक है। तो आप यहाँ पर सीधा लंबवत पड़ा, तो लंबवत पड़ा तो उसी माध्यम में ना वापस जाएगा। तो इस तरह से तो आ तो गया, इस तरह से पड़ गया, लेकिन वापस जाएगा फिर उसी तरह से टकरा के। यानी कि परावर्तित किरण, ये किरण जैसे ही समतल दर्पण पर पड़ा, लंबवत पड़ा। क्या पड़ा? लंबवत। और लंबवत पड़ा। आप अगर परावर्तित किरण का बात करेंगे कि परावर्तित किरण का बात अगर करेंगे दोस्तों, तो परावर्तित किरण भी क्या होगा कि इसी तरह से टकरा कर वापस चले जाएगा। टकरा कर क्या चल जाएगा? वापस, ऐसे करके, ठीक है। इस तरह से पड़ा। क्योंकि प्रकाश के जो परावर्तन के जो रूल होते हैं ना, उन्हीं के अनुसार अगर हम प्रकाश के परावर्तन का अगर परिभाषा देखें तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी परावर्तक सतह पर पड़ता है तो उसे टकराने के बाद फिर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी कहने का मतलब मेरा ये था कि वहां पर हम जो पढ़े थे कि इस तरह से आया था और उसी माध्यम में लौट गया, मतलब जिस तरह से आया था उसी माध्यम में लौट गया था। और यहाँ पर हम लोग काल्पनिक अभिलंब मान लिए थे। तो अभी यहाँ पर क्या पड़ रहा है कि किरणें लंबवत पड़ रही है। तो बताइए कि अगर इस तरह से पड़ रहा है तो इसी तरह ना हो जा सकता है किरण लौट के, तो उसी तरह गया। यानी कि जो पड़ा किरण, इनको हम क्या कह दिया? आपतित किरण। और जो इधर से लौट के गया उसको क्या कह दिया हम? परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो यहाँ पर अगर अभिलंब के बाद अगर हम करें, इन्हीं के बीच में क्या हो जाएगा? अभिलंब भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिलंब भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर आपतित किरण पड़ा, ऐसे है ना। आपतित किरण पड़ा तो इस बिंदु का नाम क्या हो गया? आपतन बिंदु। क्या कहते थे? आपतन बिंदु। ठीक, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु से हम क्या खींचते थे? लंब खींचते थे, जिसको हम क्या कहते थे? अभिलंब कहते थे। तो यहाँ पर आपतन बिंदु से जो लंब खींचा जाएगा उधर उधर ऊपर की तरफ, तो वो क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। और उसके बाद दोस्तों परावर्तित किरण भी इसी तरह वापस लौट जाएगा। यानी कि तीनों का तीनों चीज इसी जगह पर क्या है? इसी जगह क्या? किरण के ऊपर किरण चिपका हुआ है। तो आप यहाँ पर अगर बात करें तो वहां पर हम परिभाषा क्या निकाले थे प्रकाश के परिवर्तन में? ये लंब था, और यहाँ पर क्या होता था? आपतन कोण होता था। कौन सा कोण? आपतन कोण। यहाँ पर क्या होता था? परावर्तन कोण होता था ना, परावर्तन कोण। तो यहाँ पर कोण आर बनता था, यहाँ पर कोण आई बनता था, है कि नहीं? तो आप यहाँ पर तो थोड़ा सा दूरी दूरी में है, तो यहाँ पर तो कोण तो बन रहा है। लेकिन यहाँ पर बताइए कि यही किरण ना, यही तीनों किरण एक जगह आपस में से सट गया है, एक ही जगह क्या हो गया? सट गया। तो ये किरण के ऊपर किरण, किरण के ऊपर किरण अगर सट जाए आपस में, ये दोनों किरण आपस में सट गया, बीच में तो काल्पनिक अभिलंब अपने से माने। तो ये दोनों किरण के ऊपर जब किरण सट जाएगा, बताइए को डिग्री का कोण बनेगा? नहीं बन सकता है ना। यहाँ पर इस तरह से अगर हम कुछ लाइन खींचे तो यहाँ पर फिर भी इन दोनों के बीच में दूरी है, तो कुछ ना कुछ कोण यहाँ पर बन रहा है। लेकिन इन दोनों किरणों को जब हम दूसरे से सटा देंगे, इस तरह सटा दिए, तो ये कितना डिग्री कोण बनाएगा? तो 0 डिग्री कोण बनाएगा, सीधी बात। तो यहाँ पर जो आपतन कोण हो जाएगा दोस्तों, तो जो आपतन कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो आपतन कोण को हम आई से सूचित करते थे, आई चूंकि यहाँ पर लिख दिया, चूंकि लिख दीजिए
कि कोण जो आई है बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर कोण आई 0 होगा यानी आपतन कोण अगर 0 होगा तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जितना डिग्री का कोण बना कि यहाँ पर मतलब कि जितना डिग्री कोण ये बनाया है उतना ही डिग्री का कोण बना के परावर्तित किरण चले जाता है। आपतित किरण जितना डिग्री कोण बना के किसी परावर्तक सतह पर पड़ेगा, परावर्तित किरण उतना ही डिग्री का कोण बना के सतह से वापस लौट जाती है। ये रूल को आप याद रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप समझ गए ना कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का जो परावर्तन होती है अगर इस तरह से होगा तो परावर्तित किरण भी उसी के माध्यम वापस लौटेगा। उसके बाद यहाँ आपतन कोण का अगर बात करें तो आपतन कोण भी 0 डिग्री हो जाएगा और परावर्तन कोण भी 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए हैं दोस्तों, है ना। तो चलिए अब इससे अगला टॉपिक क्या है, इसका अगला टॉपिक में बात करते हैं। यानी अब पढ़ेंगे दोस्तों हम प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है, यानी इमेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, है ना। तो चलिए दोस्तों आप पढ़ते हैं प्रतिबिंब के बारे में, यानी इमेज के बारे में कि इमेज क्या होते हैं, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, तो दोस्तों क्या है कि प्रतिबिंब यानी कि इमेज, यानी जिसको हम फोटो बोलते हैं ना, जो फोटो होती है वही आपका क्या होती है, प्रतिबिंब होती है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब को इस तरह से जानना है कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, लेकिन सबसे पहले प्रतिबिंब होता है क्या, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जब एक दूसरे को कट करती है, जब एक दूसरे को काटती है ना, जब एक दूसरे को काटती है या उस बिंदु स्रोत से आते हुए प्रतीत होती है ना, या इस तरह से बोल सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। आप परिभाषा वीडियो को रोक के अच्छा से पॉज करके वीडियो को आप क्या कीजिए कि परिभाषा को नोट कर लीजिए। फिर से एक बार हम बोल देते हैं, ठीक है। तो किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप इस परिभाषा को नोट कर लीजिए, अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो आप इस तरह से उसको लिख दीजिएगा, है ना। तो चलिए हम आपको कुछ इमेज के जरिए दिखाते हैं कि प्रतिबिंब किस तरह से होती है, आपको समझ में आ जाएंगे। परिभाषा ऐसे नोट कर लीजिए। मान के चलिए कि ये कोई क्या है कि दर्पण है जिसका अंदर की भाग क्या है, धंसा हुआ। अभी फिलहाल इस तरह से समझिए आप। ये कांच है जिसका अंदर की भाग क्या है, धंसा हुआ। ये परावर्तक सतह है ना, ये क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो आप यहाँ पर एक प्रधान अक्ष है, इसके बारे में आप भी नहीं जानते हैं क्या है नहीं है, तो फिलहाल समझिए कि ये प्रधान अक्ष इसको बोलते हैं ना। आगे आपको बताएंगे टोटल दर्पण चैप्टर में, दर्पण यानी दर्पण चैप्टर तो है ही, लेकिन दर्पण टॉपिक जब पढ़ाएंगे दोस्तों तो उसमें आपको पूरा तरह से बताया जाएगा, ठीक है। तो मान के चले कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु से क्या निकलता है कि प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। अब ये प्रकाश जो किसी वस्तु से निकलेगा, मान के चले लैंप हो, मोमबत्ती हो, कुछ भी हो, तो प्रकाश एक ठो थोड़ी ना निकलता है, प्रकाश समूहों में निकलता है, किरण पुंज निकलता है। तो वो किरण पुंज जो निकलेगा दोस्तों क्या होगा कि मान के चले कि एक किरण पुंज, ये किरण पुंज से एक किरण जो है निकलकर इस तरह से दर्पण पर पड़ा, ठीक है। अब दर्पण पर पड़ा तो दर्पण से टकरा कर वापस आएगा, परावर्तन होगा इनका, बिल्कुल हुआ। और एक किरण मान के चलिए कि इधर से निकलकर, यहीं से निकलकर, है ना, चलिए यहीं से निकलकर एक किरण यहाँ से निकलकर एक किरण इस तरह से फिर दर्पण पर पड़ता है, दर्पण पर पड़ता है। तो यहाँ से ये क्या होगा कि इस तरह से धीरे 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 परावर्तन होगा इनका, इनका भी परावर्तन होगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर वस्तु था, ऑब्जेक्ट था, ठीक है। और यहाँ से किरण निकलकर परावर्तन हुआ तो इस तरह से आया ना, इस तरह से आया, इस तरह से यहाँ पर, तो इस तरह से इधर आया और यहाँ से एक किरण के निकल के यहाँ फिर दर्पण में टकराया, फिर परावर्तन हुआ तो इस तरह से एक दूसरे को यहाँ पर कट किया, इस बिंदु पर कट किया। तो इस बिंदु स्रोत का, ये बिंदु स्रोत क्या कहलाएगा, इसका प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। यही ना परिभाषा में बोले थे कि किसी बिंदु स्रोत, बिंदु स्रोत हुआ, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन यानी कि दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना,
जिस बिंदु स्रोत पर एक दूसरे को कट करती है या जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। आप यहाँ पर समझिए, तो यहाँ से वस्तु निकल रहा था, यहाँ से इस वस्तु से प्रकाश निकल रहा था, दर्पण से टकराया और यहाँ से एक किरण यहाँ आया, दूसरी किरण फिर यहाँ से निकलकर यहाँ आया, टकरा कर यहाँ आया, तो एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा ना, तो इस वस्तु का एक प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। तो एक एग्जाम्पल आपको मिला कि एक बिंदु स्रोत, सॉरी, तो यहाँ पर दोस्तों इस वस्तु का क्या कहलाएगा, ये प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल मिला दोस्तों कि यहाँ पर एक दूसरे को कट किस तरह से करता है, एक दूसरे को कट किस तरह से करता है। चलिए इसको आप जान गए। अब हम जानेंगे दोस्तों कि बिंदु आती हुई, किसी भी बिंदु से जो किरण होती है वो आती हुई किस तरह से प्रतीत होता है। दो बात बोले थे प्रतिबिंब में, तो चलिए कि ये भी एक दर्पण है जिसका उस तरह से परावर्तक सतह क्या है, मतलब कि परावर्तक सतह इसका उबड़ा हुआ है। क्या है, उबड़ा हुआ है। फिलहाल इसका नाम हम नहीं जानना है अभी, ऐसे ही आप याद रखिए, ठीक ना। चलिए, उबड़ा हुआ है ना। तो आप यहाँ पर क्या होता है कि एक किरण इस तरह से गया, दर्पण से टकराया और इस तरह से ये इस तरह से ऊपर वहां जाते हुए प्रतीत हुआ। फिर दोस्तों यहाँ से एक किरण गया इस तरह से, ठीक है, और फिर क्या हो गया कि इस तरह से फिर टकरा कर वापस आ गया, है ना। आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जो परावर्तन, ये भी वस्तु था, ऑब्जेक्ट था, यहाँ से किरण निकल कर गया, यहाँ पर टकरा कर परावर्तन होकर उधर वापस चला गया, फिर यहीं से एक किरण निकला, फिर यहाँ से टकरा, दर्पण से टकरा के इधर वापस आ गया, है ना। तो यानी कि यहाँ से भी एक किरण निकला, उसके बाद यहाँ से टकरा के परावर्तन होके इधर चले आया। आप यहाँ पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये किरण और ये किरण, देखिए प्रतिबिंब का निर्माण होने के लिए हमेशा दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये किरण ये था, एक किरण ये था, ये तो टकराया ही नहीं। जब तक ये काटेगा नहीं तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा ही नहीं। तो एक दूसरे को काटा नहीं, तो हम क्या करेंगे, जब इस स्थिति में जब दो किरण आपस में दूर दूर फैलता जाए, है ना, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं दोस्तों, उनका जो सिद्ध होता है, जो सिद्ध होता है सीधा, उस सिद्ध पर हम क्या करते हैं कि डॉट डॉट अपने काल्पनिक मान लेते हैं अपने, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। और समझ जाइए कि किसी भी चीज को हम जब मानते हैं तो वो काल्पनिक होता है। तो उसी तरह से हम इन्हीं के सिद्ध में क्या करते हैं कि बढ़ा के देखते हैं कि ये आखिर कहाँ इसका प्रतिबिंब बनता। तो इनका सिद्ध में हम इनको जब पीछे लेके जाते हैं तो यहाँ आता है, जब इस किरण को पीछे में लेके जाएंगे इस तरह से, है ना, तो इनका सिद्ध दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे को कट कर देता है। क्या कर देता है, कट कर देता है। तो यहाँ पर आप समझिए थोड़ा, अगर यहाँ से कोई देखे, यहाँ से कोई अगर इसको देखे, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को लगेगा कि यहाँ से किरण नहीं आ रहा, उसको लगेगा कि किरण जो है, प्रकाश का किरण यहाँ से आ रहा है। प्रकाश का किरण कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। कोई व्यक्ति यहाँ जब देखेगा तब, और कोई व्यक्ति अगर यहाँ से देखेगा इस किरण को, तो उनको लगेगा, ये उनको ये लगेगा, उनको भी यही लगेगा कि जो प्रकाश का किरण आ रहा है ना, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। लेकिन आ कहाँ से रहा है, यहाँ से आ रहा है। लेकिन इनको भी कहाँ से दिखने में लगेगा कि यहाँ से आ रहा है। और मतलब ये वाले जो व्यक्ति होंगे जहाँ इस किरण को अगर देखेंगे, यानी कि ये वाले व्यक्ति जो है, ये वाले व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि यहाँ से आता है, और ये वाले व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि यहीं से आ रहा है। लेकिन रियल में वास्तविकता क्या है कि प्रकाश की किरण जो है यहाँ से आ रहा है ना। तो यहाँ पर प्रतिबिंब का जो परिभाषा बनता है दोस्तों, क्या बनता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप समझिए कि एक तो बता दिए वास्तविक प्रतिबिंब, एक बता दिया काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब को परिभाषित करने में वहां दो शर्त था। कितना शर्त था, दो शर्त। एक तो कट कर रहा था, एक आते हुए प्रतीत हो रहा था। इसी के आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया। कितना भागों में, दो भागों में। तो प्रतिबिंब का दो प्रकार होता है। कितना प्रकार, दो प्रकार, दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। तो एक नंबर क्या है दोस्तों, तो एक नंबर जिसको बोलते हैं हम क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और यही वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण था जो अभी आपको बताया, ये क्या था, वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण। और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, काल्पनिक
इमेज, है ना, काल्पनिक इमेज, इस तरह से। तो आप यहाँ समझिए कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। बस जहां परिभाषा में या लगाए थे वहां से आप काल्पनिक प्रतिबिंब बोल सकते हैं, या के बाद इधर वास्तविक प्रतिबिंब बोल सकते हैं। यानी किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर चित्र देख लीजिए किस तरह से कट करता है। उसके बाद अगर हम बोले काल्पनिक प्रतिबिंब का दोस्तों परिभाषा, तो बोल सकते हैं किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हर बार बनते आता है, वहां पर आपको क्वेश्चन पूछना ही पूछना प्रतिबिंब से। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को दोस्तों पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि ये घटना जो हो रहा है ना, रियल दिखाई पड़ रहा है कि हाँ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, और इसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं। लेकिन आप काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते। क्यों? क्योंकि इस बात को हमने माना है ना, हम लोगों के मन में जो चल रहा है, क्या वह कैमरा के सामने आ सकता है? क्या नहीं आ सकता। हम लोगों के मन में कोई भी अगर चीज चलेगा, कोई भी चीज अगर सोचेंगे, तो वह जो है कैमरा के सामने में प्रदर्शित नहीं हो सकता है, वह कैमरा के सामने प्रदर्शित नहीं हो सकता है। लेकिन जो भी चीज अगर हाथ में पकड़ के रखेंगे, जो भी चीज मुंह पे लगाएंगे, वो चीज कैमरा के सामने आ सकता है, क्योंकि वो रियलिटी है और दिखाई पड़ता है स्पष्टतः। लेकिन ये जो है ना, आप काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अपने मन में सोच के ऐसा घटना किए हैं, ठीक ना। तो इसीलिए काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? उल्टा होती है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होती है? उल्टा होती है। और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होती है? सीधा होती है। ये आपको 2 नंबर अंक दिला सकता है। ये 2 ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। कौन सा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होती है। कौन सी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होती है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होती है? सीधा होती है। तो ये 2 तरह का ऑब्जेक्टिव। और किसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, किसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, ये भी बात आपको हम बता दी, और क्यों नहीं। तो ये दोनों टॉपिक दोस्तों हम क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम समतल दर्पण को पढ़ते हैं और उसके द्वारा किस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण होता है और क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, पढ़ते हैं। चलिए, तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले कि समतल दर्पण में हम क्या करेंगे? प्रतिबिंब को प्राप्त करेंगे। उसके बाद आप लोग को विशेषताओं पर ध्यान देना है कि क्या क्या विशेषता हो सकता है। तो चलिए हम बताते हैं इसको ना दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह खाली है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो चलिए आप यहीं पर बना देते हैं। तो मान के चलिए कि ये एक समतल दर्पण है। क्या है? कि समतल दर्पण है, ठीक है। और ये समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण में देखिए किस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है ना। और इस समतल दर्पण में दोस्तों यहाँ पर क्या है कि एक वस्तु रखा हुआ है। कौन सी रखा हुआ है? वस्तु। और वस्तु रखा हुआ है, इस वस्तु का हमको क्या करना है कि प्रतिबिंब प्राप्त करना है। कि कोई समतल दर्पण है और समतल दर्पण के बगल में कोई या फिर सामने में कोई वस्तु रखा हुआ है, और वस्तु से उस वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। मान के चलिए कि कोई भी वस्तु यहाँ पर रहेगा, मार्कर रहेगा या फिर कोई चीज, पेन रख दो या फिर मोबाइल रख दो, कुछ भी रख दो, तो उनसे क्या होता है कि कुछ ना कुछ प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश कैसे निकलेगा? मार्कर से प्रकाश निकलता है? नहीं, प्रकाश नहीं निकलता। हालांकि इस पर प्रकाश पड़ता है और प्रकाश पड़ने के बाद वो दूसरे वस्तु से टकराएगा। तो मान के चलिए वस्तु रखा हुआ था, इस वस्तु का हमको प्रतिबिंब बनाना है और दर्पण है आगे में। तो ये वस्तु रखा हुआ रहेगा, तो यहाँ से प्रकाश का किरणें तो पड़ेंगे। और प्रकाश का किरण क्या एक ठो पड़ेंगे? नहीं ना, वो समूह में पड़ेंगे। तो बहुत सारे प्रकाश का किरण इधर गिधर में फैल सकता है यहाँ का। तो मान के चलिए कि यहाँ बहुत सारे प्रकाश के किरण है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे कि 2 किरण लेंगे। कितना किरण लेंगे? 2 किरण लेते हैं।
तो पहला किरण हम क्या करते हैं कि लेके इस समतल दर्पण पर हम ये गिराते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण पर यहाँ से कुछ किरणें पड़ा, यानी कि एक किरणें हम लिए। अब बताइए कि परावर्तन का नियम का पालन करते हुए क्या होगा, जिस जिस माध्यम में आया है उसी माध्यम में वापस लौटेंगे। तो वापस लौट गए, हम क्या मानते थे यहाँ पर अभिलंब मान लेते थे, है ना। हालांकि अभी अभिलंब का जरूरत नहीं है हमको। चलिए अब यहाँ पर दूसरी पॉइंट क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये किरण यहाँ पर इस वस्तु से बहुत सारे किरण निकलते होंगे, तो ये किरण हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर हम एक लंबवत किरण ले लेते हैं। कौन सा किरण लेते हैं, लंबवत। ये दर्पण में किस तरह से पड़ रहा है कि लंबवत पड़ रहा है। तो आप लोग अभी तुरंत लंबवत किरण पढ़ें कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली यानी कि लंबवत पड़ने वाली किरण की विशेषताएं, परावर्तन किस तरह से होता है। तो आप यहाँ पर बताइए कि ये किरण इधर से गया और परावर्तन के नियम का पालन करते हुए उसी माध्यम में वापस लौट गया, और दूसरी किरण ये लंबवत पड़ा किस पर, समतल दर्पण पर। अभी लंबवत पड़ने वाली समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण के परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये जो समतल दर्पण पर अगर कोई लंबवत किरण पड़ती है वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और उनके कोण जो आपतन कोण परावर्तन कोण होते हैं उनके दोनों का मान क्या निकल जाता है, 0 डिग्री निकल जाता है। क्या निकल जाता है, 0 डिग्री, है ना। तो चलिए रुक जाइए, थोड़ा सा माइक को लगा लेते हैं बढ़िया से। माइक तो लगता नहीं है अच्छा से, चलिए किसी तरह से काम चलाना पड़ता है। चलिए तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या होगा कि जितनी डिग्री का कोण बना के आया है जिस माध्यम से, उसी माध्यम में क्या होगा, वापस लौटना पड़ेगा। तो लौट गया, इसमें क्या दिक्कत है, तो लौटा देते हैं, इस तरह से जाएगा, है ना। इस तरह से टकरा कर वापस चल गया। अब बताइए कि प्रकाश का ये किरण जो है दोस्तों ये इधर जा रहा है और ये किरण इधर जा रहा है, एक दूसरे से फैलते हुए जा रहा है। हम क्या बताए थे, प्रतिबिंब का निर्माण तब होगा जब एक दूसरे पर किरण क्या करेगा, कट करेगा, काटेंगी। तो जब तक एक दूसरे को वह कट नहीं करता है तब तक प्रतिबिंब का निर्माण तो होगा ही नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता हो तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो प्रतिबिंब हमको बनाना ही बनाना है, हालांकि जैसे हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम क्या करेंगे, अब अपने मन से काल्पनिक, जैसे बोले थे काल्पनिक प्रतिबिंब, अपने मन में कल्पना करेंगे कि इसको अगर इसका सिद्ध में बढ़ाया जाए, इसका सिद्ध में इसको इस तरह से बढ़ाया जाए और इस किरण को भी इसका सिद्ध में इस तरह से बढ़ाया जाए, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होता है। तो इसको यहाँ पर बढ़ाए, इसको यहाँ पर बढ़ाए, यहाँ पर कोई वस्तु है, जिस ऑब्जेक्ट है ना, वस्तु है, और यहाँ पर प्रतिबिंब। देखिए इस तरह से जब इसको यहाँ बढ़ाए और इस किरण को इस तरह से यहाँ बढ़ाए तो यहाँ पर एक दूसरे को कट करता है, और यही आपका प्रतिबिंब कहलाएगा, यानी इमेज कहलाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओ से और यहाँ पर आई से इमेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस तरह से कट गया और किस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, है ना। तो चलिए आपको यहाँ पर अब क्या देखना है, इसका विशेषता लिखना है। तो सबसे पहले बताइए कि ये हम लोग कल्पना करके प्रतिबिंब का निर्माण किए, इसीलिए प्रतिबिंब क्या होगा कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होती है दोस्तों, वो क्या होती है, काल्पनिक प्रतिबिंब होती है। क्या होती है, काल्पनिक प्रतिबिंब होती है। दूसरी विशेषता हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि हालांकि यहाँ पर डायग्राम ठीक से नहीं बना है ना, आप अगर कॉपी में ठीक से बनाएंगे स्केल की सहायता से तो आपको ये दिखने में लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट की दूरी है ना, वस्तु की जो दूरी है वही प्रतिबिंब की दूरी होगा। वो क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी होगा। जब इसको ठीक ढंग से बनाया जाएगा स्केल की सहायता से तो यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा कि प्रतिबिंब यानी वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि दर्पण, यानी कि दर्पण वस्तु को यहाँ पर लिख दिया कि दर्पण के उतनी ही पीछे बनता है, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण का उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है, ठीक है। दर्पण के पीछे उतना ही बनता है प्रतिबिंब, यानी दर्पण के उतनी ही पीछे प्रतिबिंब बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होगा। हम जितना दर्पण के आगे जाएंगे प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है, ठीक है। ये बात समझ गए। और वस्तु की दूरी बराबर, इसलिए क्या होगा कि यानी कि जितना आगे, यहाँ पर समझिए इसका कथन का मतलब क्या हुआ कि दर्पण के उतनी ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। तो ये वस्तु दर्पण के आगे जितना होगा उतना ही पीछे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। बात समझे, ये वस्तु जितना आगे होगा, ठीक है, वस्तु जितना आगे होगा प्रतिबिंब उतना क्या होगा, पीछे बनेगा। प्रतिबिंब क्या होगा, उतना पीछे बनेगा। तो बात बराबर है, इसीलिए यहाँ पर एक लाइन और क्या बनता है, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। ये दूसरी लाइन यहाँ पर हम लिख दिए। चौथा लाइन दोस्तों क्या बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होती है, उल्टा होती है। तो पार्श्विक रूप का यहाँ पर मतलब है दोस्तों कि
हालांकि अगर यहाँ पर मान के चलिए कि वस्तु की अपेक्षा तो प्रतिबिंब समतल दर्पण में सीधा दिखता है, यानी कि हम अगर दर्पण के सामने में खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि मेरा पैर ऊपर दिखाई पड़ेगा और सर जो है नीचे दिखाई पड़ेगा, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या दिखाई पड़ती है, सीधा। समतल दर्पण में वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है और पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाई पड़ता है। यानी कि अगर हम दायां हाथ का यानी कि अगर बायां हाथ खड़ा कर दिए तो आपको लगेगा, आप अगर दर्पण में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप दायां हाथ खड़ा कर दिए हैं। अगर बायां हाथ खड़ा किए हैं तो क्या लगेगा, दायां हाथ खड़ा किए हैं, और अगर दायां हाथ खड़ा कीजिएगा तो आपको लगेगा कि बायां हाथ खड़ा किए हैं। तो पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा। किसी लेटर को आप ले जाके ऐसे सामने में रखे तो आपको उल्टा दिखाई पड़ेगा, ए को इस तरह से रखे हैं तो उल्टा दिखाई पड़ेगा, आर को रखें तो आपका जो बुक है भारतीय वन उसमें देखिए बढ़िया से और उसको भी स्टडी कीजिए थोड़ा सा। और बाकी जो सहायता पूर्वक जो काम है दोस्तों, पूर्ण तरह से इसको आप बोर्ड एग्जाम में अगर लिख देते हैं, अगर आ जाता है या क्वेश्चन अगर लिख देते हैं तो आपका हम गारंटी लेते हैं 100% सक्सेस का कि आपका कोई भी अंक नहीं कट सकता है। आप इस चैनल में बने रहिए और अच्छे मिजाज से पढ़ें और विश्वास रखें जो भी पढ़ाई होती है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आपको अगर इस वीडियो में समझ में आ रहा है, या वीडियो समझ में आ रहा है, आपको पढ़ाई समझ में आ रहा है इस चैनल से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई मित्र है तो इस चैनल का वो भी लाभ उठाए तो उसको क्या कीजिए, सेंड कर दीजिए, यानी कि शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, अगला क्लास आप करेंगे अगले टॉपिक पर, अगले वीडियो पर। हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जो अगले जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू।